ड्राइवर क्या है ये? जी हमारे गांव के हैं और हमारे नज़दीकी रहे हैं, हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, हमारे यादों के सहभागी रहे हैं और आज उनके ना होने से हम भी कभी कभी थोड़ा सा दुखी होते हैं। तो इसलिए स्मरण रखते हैं और चूंकि आज शोक संदेश का ही दिन था तो इसलिए मैं आप यह सोच के ला रहे हैं कि वास्तव में कुछ ऐसे वोटर्स या मतदाता जो अनुचित हैं उनको बाहर करना है, रिमूव करना है। तो लोकसभा चुनाव का जो समय था, 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो 6 महीना पहले आप ले आते हैं तो इतना हो हल्ला और वाद विवाद नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में उन्हीं लोगों ने आपको मत दिया, उनको आपको मतदान किया और आज पुनः जब देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य, बड़े राज्य जहां चुनाव होने हैं और जहां केंद्र की सरकार पा रही कि उनकी लोकप्रियता में तनिक कमी आई है। मतलब आप एसआईआर के विरोध में? नहीं, विरोध और समर्थन नहीं, समय होना चाहिए। किसी भी चीज का एक समय होता है। अगर वो चीजें समय आ जाएंगी तो विरोध और समर्थन में एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। जयराम क्या चाहते हैं कि सदन में कौन सा मुद्दा उठे जो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए वो मुद्दा जो है रोजगार की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, क्या है? देखिए, अगर तमाम बात करें तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको 5 मुद्दे गिनाऊं, टॉप 5 में लेकर आऊं तो प्रवास, विस्थापन, स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड और कुर्मी को एसटी में शामिल करना। ये बात ये बताइए कि हम इस सदन में ना सरकार की आलोचना करने आए हैं, ना सरकार का पीठ थपथपाने आए हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर आए हैं। यदि सरकार कोई विधेयक ऐसा लेकर आती है जिसके अध्ययन के बाद, जिसको मुझे जानने के बाद, चीजों को समझने के बाद मुझे लगेगा और जनता को भी लगेगा कि नहीं, ये नीति राज्य के हित में है, तो निसंदेह सरकार की पीठ थपथपाई जाएगी। लेकिन कोई पॉलिसी ऐसी भी आती है जो राज्य के आम जनमानस के हित में नहीं है तो निसंदेह टेबल भी पटका जाएगा। इरफान कहते हैं घुसपैठ नहीं हुआ है। देखिए, ये जांच का विषय है और कुछ चीजें तो आती हैं, चाहे जमशेदपुर से आए, चंदन क्यारी से आए या संथाल से आए, कुछ चीजें आती हैं कि अन्य देशों के लोग अवैध तरीके से हमारे राज्य में प्रवेश किए हैं। ये कुछ चीजें अखबारों के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो आती हैं, तो उस पर जांच करनी है। एक दिन तो अनुपूरक बजट पे चला जाएगा, यानी 3 दिन का कार्य दिवस रहेगा जिसमें हम लोग वाद विवाद कर पाएंगे। तो उसमें से मेरा एक ध्यान आकर्षण रहेगा। ध्यान आकर्षण में कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम लोग बहस कर पाते हैं। तो वह आपका प्रवासी मजदूर, प्रवासी आयोग गठन पे होगा। और एक मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो गैर सरकारी संकल्प, जो रात भर भी चलता है। यानी उसमें जब तक माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक जो विभागीय मंत्री है उनसे उनका वाद विवाद होता है। तो गैर सरकारी संकल्प मेरा विस्थापन ही है। विस्थापन पे मैं तैयार हो चुका हूँ, प्रवासी के जो विषय हैं उस पर भी मेरी तैयारी हो चुकी है और बाकी जो 2 दिन बचेंगे जिन पर मुझे बहस करना है, उन विषयों का मुझे अभी चयन करना है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ यही कहना चाहते हैं कि झारखंड में एक सबसे बड़ी समस्या है। वह समस्या यही है कि पूरी सिंडिकेट्स के द्वारा यहाँ के मूल निवासियों की जमीन को षड्यंत्र के तहत जाली दस्तावेज बना करके लूटा जा रहा है। वर्तमान समय में जयराम महतो जी के, क्या ये बात सही है? जी, ये सच्चाई है। और जो लोग माने थोड़ा सा सक्षम नहीं है या कमजोर तबके के हैं, पहला बात, माफिया एक सिंडिकेट बना के रखे हैं और वो सिंडिकेट मूल रूप से आपका धनबाद, बोकारो, रांची, जो सदर इलाका है, चाहे हजारीबाग, गिरिडीह, तो सदर इलाकों में सिंडिकेट एक ताक में रहता है। वो जमीन के किनारे ऐसे, माने सड़क के किनारे ऐसी जमीनों का आकलन करते हैं जिनका जो भूस्वामी है अगर वो कमजोर है तो वह सीओ के माध्यम से या फिर अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और उस पर धावा बोल देते हैं। ये सच्चाई है और कटु सच्चाई है। अगर इस विषय को ना रोका गया तो हमें कितने तैयार होकर के आए इस पर सदन में? देखिए, मैंने पिछले सत्र में भी बड़ा बेहतरीन उदाहरण दिया था। मैंने एक रामाशंकर विद्रोही जी की लाइन को कहा था कि लोग कहते हैं कि आसमान में धान नहीं उगता है, तो वो कहते हैं कि भाई अगर धरती में भगवान जम सकते हैं तो आसमान में भी धान लगेगा। तो मैंने ये तर्क दिया था कि आज ईश्वर कहाँ है? जमीन में। अल्लाह कहाँ है? जमीन में। भगवान कहाँ है? गॉड कहाँ है? जमीन में। मंदिर के नाम में, मस्जिद के नाम में, चर्च के नाम में, गुरुद्वारे के नाम में, सब धरती में, जमीन में है। तो आम इंसान के लिए वो ईश्वर है, उसे धरती की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है। तो धरती में रहने वाले इंसान के लिए जमीन का कितना महत्व होगा? तो मैंने तो ये तर्क भी रखा था। मैंने ये भी कहा था कि हर एक दूसरा परिवार आज जमीन के झगड़े से परेशान है,